क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते के बारे में जानते हैं? एक ऐसा रास्ता जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखाती है और जिसे पार करना किसी भी जहाज के लिए एक असली चुनौती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय और खतरनाक जगह की जिसे ड्रेक पैसेज के नाम से जाना जाता है। साउथ अमेरिका के आखिरी छोर पर स्थित केप हॉर्न और अंटार्कटिका के बीच का यह छोटा सा रास्ता, जिसे हम ड्रेक पैसेज के नाम से जानते हैं, समुद्री यात्रियों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। केप हॉर्न, जो चिली के टिएरा देल फ्यूइगो आर्किपेलागो के सदर्न टिप पर स्थित है, और अंटार्कटिका के नॉर्दर्न टिप के बीच की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केप हॉर्न चिली में स्थित है और अंटार्कटिका दोनों ही सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। सदर्न हेमिस्फेयर में मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से बिल्कुल विपरीत होता है। जहां नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, वहां सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी का मौसम होता है। इस क्षेत्र में मौसम अत्यंत चरम पर होता है। गर्मियों में भी यहां का तापमान काफी कम होता है और सर्दियों में तो स्थिति और भी विकट हो जाती है। अंटार्कटिका की ठंडी हवाएं और समुद्र की बर्फ यहां के समुद्री माहौल को और भी कठिन बना देती हैं। जब अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन एक साथ मिलते हैं, तो उनके नीचे की समुद्री धाराएं एक दूसरे से टकराती हैं। अटलांटिक और पैसिफिक के बीच का तापमान और नमक का स्तर अलग होता है, और जब ये सदर्न ओशन के ठंडे और नमकीन पानी से मिलते हैं, तो एक बहुत ही तेज धार का निर्माण होता है। ये धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ बहुत ही जोरदार लहरों को जन्म देती हैं। और अगर इस जगह पर तूफान आ जाए, तो ये लहरें और भी ऊंची हो सकती हैं, जो 80 फीट तक पहुंच सकती हैं। इसलिए यह जगह दुनिया के सबसे टर्ब्यूलेंट समुद्री रास्तों में से एक मानी जाती है। ड्रेक पैसेज का नाम सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता और रेडर थे। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक अपनी रेडिंग एक्सपीडिशन पर थे, जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मैजेलन से अपने 3 जहाज़ों मैरीगोल्ड, एलिजाबेथ और अपने फ्लैगशिप गोल्डन हिंद के साथ गुजरने की कोशिश की। स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, जो दक्षिण अमेरिका के सदर्न टिप पर स्थित है और टिएरा देल फ्यूइगो आर्किपेलागो को मुख्य महाद्वीप से अलग करता है, और इसके माध्यम से गुजरने के बाद जब फ्रांसिस ड्रेक ने पैसिफिक ओशन में प्रवेश किया, तो उनका जहाज एक भयंकर तूफान में घिरा और दूर तक दक्षिण में बह गया। इस तूफान के दौरान मैरीगोल्ड खो गई। एलिजाबेथ के कप्तान जॉन विंटर ने फ्लीट को छोड़ने का फैसला किया और वापस इंग्लैंड लौट गया, हालांकि फ्रांसिस ड्रेक का गोल्डन हिंद इन भयंकर लहरों से लड़ता रहा। तूफान के कारण गोल्डन हिंद को अपने रास्ते से बहुत दूर दक्षिण में जाना पड़ा और इस दौरान जहाज की हालत गंभीर हो गई। परंतु ड्रेक और उनका क्रू समुद्र की इन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गोल्डन हिंद ने इस भयंकर पैसेज को पार किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी यात्रा आसान नहीं थी और सर फ्रांसिस ड्रेक का सफर यहीं खत्म नहीं होता। ड्रेक ने अपनी यात्रा के दौरान कई देशों में लूटपाट की। ड्रेक पैसेज को डिस्कवर करने से पहले ड्रेक ने स्पेन, फ्रांस और पोर्चुगल के कई साहिलों और जहाज़ों को लूटकर अपनी दौलत जमा की थी। लेकिन यहां से गुजरते ही उसने अपना सफर जारी रखा और साउथ अमेरिका में चिली, पेरू और मेक्सिको के कोस्ट लाइन्स को लूटना शुरू किया। यहां तक कि उसने स्पेनिश शिप्स को भी लूटकर उनके खजाने पर कब्जा कर लिया, और यह था सर फ्रांसिस ड्रेक का खतरनाक और धनवान सफर। ड्रेक पैसेज इतना खतरनाक है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। इसी वजह से पनामा कैनाल का निर्माण किया गया, ताकि जहाज़ों को इस जानलेवा पैसेज से बचने का एक सुरक्षित रास्ता मिल सके। आज पनामा कैनाल का इस्तेमाल दुनिया भर के जहाज अपने सफर को सुरक्षित और समय बचाने के लिए करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि पनामा कैनाल का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि यूएसए के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच की दूरी को कम किया जा सके, ताकि कैलिफोर्निया के पोर्ट्स फ्लोरिडा और अन्य ईस्ट कोस्ट स्टेट्स के पोर्ट्स से आसानी से कनेक्टेड हो सकें।
हालांकि आज हम इंसानों के पास बहुत बड़ी और अत्याधुनिक तकनीक है और हमारे पास बड़े बड़े जहाज भी हैं, फिर भी ड्रेक पैसेज की खतरनाक लहरों की वजह से यहां से गुजरना आज भी अवॉइड किया जाता है। यहां की उग्र लहरों के सामने आधुनिक जहाज भी बेबस हो सकते हैं। आज के समय में अगर आप ड्रेक पैसेज का रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं तो कई क्रूज शिप्स एडवेंचर टूर्स प्रदान कर रही हैं। ये टूर्स आपको इस खतरनाक और अद्भुत जगह पर लेकर जाते हैं जहां आप ड्रेक पैसेज की लहरों को खुद महसूस कर सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध टूर पैकेज प्रोवाइडर्स में क्वार्क एक्सपीडिशंस, हर्टिग्रूटन और लाइन ब्लैड एक्सपीडिशंस का नाम शामिल है, जो आपको इस एडवेंचर का जीवंत अनुभव करने का मौका देते हैं। लेकिन ड्रेक पैसेज सिर्फ अपनी खतरनाक लहरों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के यूनिक समुद्री जीवन के लिए भी मशहूर है। यहाँ आप विशाल व्हेल्स, दुर्लभ समुद्री पक्षी और अन्य अजीबोगरीब जीवों को देख सकते हैं, जो इस कठिन वातावरण में भी फल फूल रहे हैं। तो क्या दोस्तों, आप भी इस रोमांचक सफर पर जाने की हिम्मत रखते हैं? ड्रेक पैसेज का यह सफर आपको न सिर्फ अंटार्कटिका की ओर ले जाएगा, बल्कि आपको प्रकृति की असली ताकत का एहसास भी कराएगा। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।